Good morning, students. Class 3rd, Maths. Revision of Chapter 12, Money. Exercise 12.1. हाउ मच मनी डू दे हैव। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो आपका चैप्टर 12 है मनी। मनी का मतलब होता है धन दौलत। और आप ये भी जानते हो इंडिया जो है उसकी करेंसी है आपका रुपया। उसमें देखो आपके कॉइन्स और नोट्स दोनों आते हैं। तो यहाँ पे देखो इस एक्सरसाइज में आपको एक टेबल दी गई है जिसमें देखो यहाँ पे ये 3 लोग दिए गए हैं, सोनिया, विराट और नेहा। इनके पास देखो कुछ नोट्स और कॉइन्स है। आपको उन्हें काउंट कर बताना है इनके पास टोटल कितनी मनी है और आपको फिगर्स और वर्ड्स दोनों में लिखना है। जैसे फर्स्ट देखो सोनिया। सोनिया के पास देखो एक 100 रुपये का नोट है और एक 20 रुपीज़ का है और यहाँ पे देखो एक 50 पैसे का कॉइन है। तो इसके पास टोटल कितनी मनी हुई? 100 + 20 हुआ। सबसे पहले आप रुपीज़ का सिंबल बनाएंगे फिगर्स में लिखने के लिए। 100 + 20 हुआ 120। तो ये तो हो गए आपके रुपीज़। 50 है पैसे, तो वो आप यहाँ पॉइंट लगा के लिखोगे। ये मैंने क्लास 2 में भी आपको बताया था। पॉइंट से पहले वाला अमाउंट आपका होता है रुपीज़ और पॉइंट के बाद वाला होता है आपका पैसे। तो सोनिया के पास हुए 120 रुपीज़ एंड 50 पैसे। नेक्स्ट कॉलम में आप इसे वर्ड्स में लिखेंगे, मतलब इसकी स्पेलिंग लिखेंगे 120 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ऐसे ही आपको विराट और नेहा का करना है। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.2। इसमें देखो आपको फर्स्ट ए पार्ट में दिया गया है चेंज पैसे टू रुपीज़। पैसे आपको दिए गए हैं, पैसे को आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो बच्चे जैसा कि आप जानते हो 100 पैसे जो होते हैं उससे आपका 1 रुपये बनता है, या आप ऐसा भी कह सकते हो 1 रुपये आपका 100 पैसे के इक्वल होता है। तो यहाँ देखो आपको पैसे दिए गए हैं 220 पैसे। बताओ इसमें कितने रुपीज़ होंगे और कितने पैसे होंगे। तो आप रुपीज़ और पैसे में कन्वर्ट कीजिए इसे। तो बच्चा जो भी अमाउंट है आपके पास, लाइक देखो फर्स्ट 220 पैसे दिया गया है। अब इसमें कितने रुपीज़ होंगे, तो आप जानते हो 1 रुपये में आपके 100 पैसे होते हैं। तो उसे 100 से आप डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास देखो क्या आया, देखो 2 आया क्वेश्चन और 20 आया आपका रिमाइंडर। तो 2 हुए रुपीज़ जो क्वेश्चन आया और जो रिमाइंडर है 20 वो हुए पैसे। तो आप इसे कैसे लिखोगे? सबसे पहले रुपीज़ का सिंबल बनाओगे क्योंकि आप पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो। और 2 रुपीज़ थे, पॉइंट लगाओगे, पैसे थे 20। तो इस तरीके से आपको इसे करना है। देखो एक और तरीका बताती हूँ। सेकंड दिया गया है आपको 320 पैसे। तो बच्चे देखो जो आपको पैसे वाला अमाउंट दिया गया उसमें जो लास्ट की 2 डिजिट है वो तो आपके पैसे ही रहेंगे और जो बाकी डिजिट बचेगी वो आपके रुपीज़ होंगे। तो सबसे पहले आप रुपीज़ का सिंबल लगाएंगे क्योंकि पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो। फिर 3 लिखोगे, फिर 3 के बाद पॉइंट लगाओगे, फिर 20 हो गए पैसे। तो इस तरीके से आपको इसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बी पार्ट। बी पार्ट आपका ए पार्ट के जस्ट डिपॉजिट है। पहले आपने पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट किया था, अब आपको रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो फर्स्ट दिया गया है आपको 4 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो आप इसे करिए पैसे में कन्वर्ट। तो बच्चा 1 रुपये में आपके 100 पैसे होते हैं। तो 4 रुपीज़ में कितने होंगे? 400 पैसे। ठीक है, और 50 पैसे तो ऑलरेडी पैसे है ही, तो आपका हुआ 450 पैसे। आप पी भी लिख सकते हो, पैसे भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? इसे मेन क्या करना है, आपको पॉइंट हटा देना है, रुपीज़ का सिंबल हटा देना है। जो अमाउंट आपको दिया गया है उसे एज इट इज़ लिख के आप पैसे लगा देंगे। ओके बच्चा, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए सी पार्ट। बच्चे इसमें आपको मैच करना है। देखो फर्स्ट आपको दिया गया है 10 रुपीज़। तो देखिए 10 रुपीज़ को आप मैच करोगे 20 50 पैसे कॉइन से। देखो बच्चा ये आपका है, ये करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको इसे करना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। देखो नेक्स्ट है आपका 5 रुपीज़। तो बच्चे 5 रुपीज़ को आप मैच करोगे 10 50 पैसे कॉइन्स। देखो 10 50 पैसे के कॉइन्स होंगे उससे आपके 5 रुपीज़ बनेंगे, वो 5 रुपीज़ के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आपको बताना है ये जो रुपीज़ है ये कितने कॉइन्स के इक्वल होंगे। तो इस तरीके से आप इन्हें मैच करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 12.3। बच्चा इसमें आपको प्लस करना है। देखो ऊपर दिया गया है एट दी फॉलोइंग में 2 कॉलम बने हुए हैं। रुपीज़ का कॉलम है आपका, देखो ये रहा, ये आपका रुपीज़ का कॉलम है, ये पैसे का कॉलम है। फर्स्ट दिया गया आपको अमाउंट 10.25, सेकंड अमाउंट है 22.25
25, इसे प्लस करना है आपको। तो बच्चे बहुत सिंपल है, जैसे सिंपल प्लस करो तो सेम वैसे करना। आपने राइट से स्टार्ट करना है, पहले पैसे वाले कॉलम को ऐड करोगे, 5 + 5 10, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 2 + 2 + 1 हुआ 5, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 + 2 2, 1 + 2 3। तो आपका आंसर हुआ 32 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो सिंपल करना है, जैसे आप सिंपल प्लस करते हो सेम आप वैसे करोगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 12.4। इसमें बच्चे सब्ट्रैक्ट करना है आपको। सब्ट्रैक्ट भी आपका सेम ऐसे ही होगा, जैसे नॉर्मल आप माइनस करते हो सेम वैसे करोगे। अपने राइट से स्टार्ट करना, पहले पैसे वाले कॉलम को आप माइनस करोगे, उसके बाद रुपीज़ वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट करोगे। याद रखना, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस होगा। अगर ऊपर वाला नंबर आपका नीचे वाले नंबर से छोटा है देन आप बोरोइंग करेंगे। अब बी पार्ट में देखिए क्या करना है आपको, जो सेकेंड वाला अमाउंट है उसमें से फर्स्ट वाले अमाउंट को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके बच्चे, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 12.5। देखिए इसमें यह करना है आपको, इसमें बच्चे आपको दिया गया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट दिया गया है 9 रुपीज़ एंड 12 पैसे, इसे आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। बच्चे बहुत सिंपल है, जिस तरीके से नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो सेम वैसे करोगे। पहले 5 को 2 से करो, 5 × 2 = 10, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 5 × 1 = 5, 5 + 1 कैरी 6, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। ओके, फिर 5 को 9 से किया, 5 × 9 = 45, और यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा। तो आपका आंसर हुआ 45 रुपीज़ एंड 60 पैसे। ओके बच्चे, क्लियर है? देखो यहाँ रुपीज़ के सिंबल लगाना है गया है, तो आप रुपीज़ के सिंबल सभी में लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.6। बच्चे इसमें आपको वर्ड सम्स दिए गए हैं। जैसे देखो फर्स्ट दिया गया है, छवि बायस 2 ब्रेड सैंडविचेस 4 रुपीज़ 12.50 मीन्स 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे ईच। हाउ मच डज शी पे फॉर दैम? छवि ने 2 ब्रेड सैंडविचेस खरीदे हैं, जिसमें जो ब्रेड सैंडविचेस की कॉस्ट है 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे। हर ब्रेड सैंडविच की कॉस्ट 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे है। तो आपको ये बताना है कि 2 ब्रेड सैंडविचेस की कॉस्ट क्या होगी, उसे कितना पे करना पड़ेगा 2 ब्रेड सैंडविचेस के लिए, क्योंकि उसने 2 ब्रेड सैंडविचेस खरीदे हैं। तो देखो आपको पता है 1 ब्रेड सैंडविच की कॉस्ट है 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो 2 की कॉस्ट क्या होगी, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, तो आपका आंसर हुआ 25 रुपीज़। तो उसे 25 रुपीज़ पे करने होंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। जैसे देखो नेक्स्ट दिया गया, जतिन गोज टू अ शॉप टू बाय अ नोटबुक एंड अ पेंसिल, ही पेज 28 रुपीज़ एंड 25 पैसे फॉर द नोटबुक एंड 2 रुपीज़ एंड 45 पैसे फॉर द पेंसिल। हाउ मच डज शी स्पेंड ऑल टुगेदर? बच्चे यहाँ पे देखो जतिन है, वो एक शॉप पे गया, उसने वहाँ से उसने नोटबुक और एक पेंसिल खरीदी है। नोटबुक के लिए उसने 28 रुपीज़ एंड 25 पैसे पे किए हैं, और पेंसिल के लिए 2 रुपीज़ एंड 45 पैसे पे किए हैं। तो बताओ उसने टोटल कितना खर्च किया है? तो बच्चे इसमें आप इन दोनों अमाउंट को प्लस कर दोगे। तो इस तरीके से आपके सभी वर्ड सम्स होंगे। नेक्स्ट है आपका मेकिंग बिल्स। लास्ट एक्सरसाइज है बच्चे, इसमें आपको बिल बनाना बताया गया है। बहुत ध्यान से करनी है आपको ये। इसमें देखो फर्स्ट ए पार्ट दिया गया है, श्रद्धा went to a toy shop. She bought two cars for ₹15 each, 3 pencil boxes for 10 rupees 50 paise each, 1 doll for 55 rupees, 3 balls for 3 rupees each. Prepare a bill for श्रद्धा's item. बच्चा यहाँ पे एक टेबल दी गई है आपको इस टेबल में देखो बिल जो है वो कंप्लीट करना है। श्रद्धा है वो एक टॉय शॉप पे गई थी, वहाँ से देखो उसने कितनी सारी चीज़ें खरीदी, आपको डिटेल्स ऊपर दिया गया है। देखो उसने कार्स, पेंसिल बॉक्स, डॉल, बॉल्स, बहुत सारी चीज़ें खरीदी, सबका अमाउंट भी दिया गया है। आपको उसके लिए बिल प्रिपेयर करना है। तो देखो सीरियल नंबर में आप डाल देंगे, जो सीरियल नंबर है 1 2 3, जो आइटम उसने खरीदे हैं। फिर आएगा आपका देखो आइटम, उसने क्या क्या आइटम खरीदे। फर्स्ट आइटम देखो उसने खरीदा, यहाँ पे देखो 2 कार्स, तो आप लिखोगे 2 कार्स। और देखो 2 कार्स जो है रेट पर आइटम, 2 कार्स उसने खरीदी और एक कार की कॉस्ट है 15 रुपीज़, तो आप यहाँ लिखेंगे 15 रुपीज़, ठीक है। सेकेंड आइटम उसने लिया 3 पेंसिल बॉक्सेस, तो यहाँ 3 पेंसिल बॉक्सेस लिखोगे, और हर पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट है 10 रुपीज़ 50 पैसे, जिसे आप रेट पर आइटम में लिखोगे। फिर 1 डॉल ली, नेक्स्ट आइटम 1 डॉल हुआ, और डॉल की कॉस्ट है 55 रुपीज़, जिसे आप रेट पर आइटम में लिखोगे। फिर 3 बॉल्स खरीदी, तो नेक्स्ट आपका होगा 3 बॉल्स, और देखो पर ईच बॉल की कॉस्ट है 3 रुपीज़। तो ये 2 कॉलम आपको, तीनों कॉलम इस तरीके से करने हैं।
अब आता है आपका फाइनल कॉलम। इसमें क्या करना होगा बच्चे आपको, देखो एक कार की कॉस्ट आपको पता है 15 रुपीज़ है, लेकिन श्रद्धा ने 2 कार्स खरीदी, तो 2 कार्स की कॉस्ट क्या होगी बच्चा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 30 रुपीज़, तो रुपीज़ वाले कॉलम में 30 आ जाएगा और पैसे हैं 0 तो उसमें 0 आ जाएगा। फिर 3 पेंसिल बॉक्सेस खरीदे, देखो एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट है 10 रुपीज़ एंड 50 पैसे, तो 3 की कॉस्ट क्या होगी, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो आपका आंसर आया 31 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो रुपीज़ वाले कॉलम में 31 आएगा, पैसे वाले में 50 आएगा। तो इस तरीके से देखो डॉल है, 1 डॉल है और 1 डॉल की कॉस्ट 55 रुपीज़ है, तो 55 रुपीज़ वाले कॉलम में, पैसे वाले कॉलम में 0। ऐसे ही 3 बॉल्स है, एक बॉल की कॉस्ट 3 रुपीज़ है, तो 3 की हुई 3 3 9 रुपीज़ हुई, तो 9 रुपीज़ वाले कॉलम में, पैसे वाले कॉलम में 0। फिर आप उनको प्लस कर दीजिए तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे आपको बिल प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट भी देखो आपको दिया गया है, एक बुक स्टोर है ज्ञानदीप बुक शॉप, वहाँ पे देखो बहुत सारी बुक्स है, देखो सभी बुक्स के नाम भी लिखे हैं ऊपर, उनकी कॉस्ट भी लिखी है उसके नीचे। तो यहाँ पे देखो 2 लोगों ने शॉपिंग करी, इस बुक शॉप से बहुत सारी बुक्स खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विनय और राधा 2 जने हैं जिन्होंने बुक्स इस बुक शॉप से बुक्स खरीदी हैं, उन बुक्स के नेम्स भी लिखे हैं, देखो ये रही, और नंबर भी लिखे हैं कितनी कितनी खरीदी है। आपको उनका बिल प्रिपेयर करना है। तो बच्चे कॉस्ट पर बुक में ऊपर से कॉस्ट लिख के लिख दोगे और रुपीज़ पैसे में जितने आइटम उन्होंने खरीदे हैं, जितनी बुक्स उन्होंने खरीदी है उस नंबर से मल्टीप्लाई करके ये रुपीज़ और पैसे निकालोगे और टोटल में इन सबको प्लस कर दोगे। तो इस तरीके से बच्चे आपको ये बिल प्रिपेयर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो बच्चे ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 12 मनी। आप इस चैप्टर को अपनी बुक में करोगे, अगर आपने नहीं किया है तो वैसे तो सभी बच्चों ने करा ही हुआ है ऐसे। इफ़ कहीं कोई एक्सरसाइज रह गई है तो आप इसे कंप्लीट करोगे, और अगर आपने इसे कंप्लीट करा हुआ है तो आप इसकी एक रफ नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और बच्चे ये बिल प्रिपेयर करने वाला तो बिल्कुल अच्छे से करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 13 के साथ। थैंक यू।